Hi everyone, myself Pooja Gupta and this is my first video on YouTube and today I am here to express myself on this platform. I am a CA intermediate student and मैंने काफ़ी वेट किया यार कि मैं भी बनाऊँगी YouTube पे वीडियोस और जब मैं CA फाइनलिस्ट बन जाऊँगी ना तब बनाऊँगी वीडियोस। एंड आई रियलाइज कि यार जब मैंने देखना स्टार्ट करा ना स्टूडेंट्स को कि जो फेल हो रहे हैं वो भी बना रहे हैं, जो पास हो रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, हर कोई अपने रिव्यू दे रहा है, हर कोई अपने रिव्यू भी दे रहा है, हर कोई सब कर रहा है मतलब। और मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ अरे जब मैं CA फाइनलिस्ट बन जाऊँगी ना तब बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। मतलब कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ है कि मैंने क्या गलतियाँ करी, मैंने क्या गलतियाँ नहीं करी, वो मैं अपने आने वाली आगे वीडियोस में बताऊँगी फॉर श्योर। एंड टाइम के साथ साथ मैं इम्प्रूव भी करूँगी। तो आई होप ये आपको फर्स्ट वीडियो अच्छा लगे। एंड इस फर्स्ट वीडियो में रिव्यू दूँगी एडवांस अकाउंट्स के पेपर पे। सो द पेपर वॉज वेरी ईजी, ठीक है, बट येट वेरी लेंदी। यार मतलब समझ में ही नहीं आता है कि MCQs कंप्लीट हो जाते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रह जाता है, डिस्क्रिप्टिव पूरा हो जाता है तो MCQs रह जाते हैं। जिन लोगों के दोनों हो जाते हैं भाई एड्स ऑफ टू यू। एंड मैंने मॉक टेस्ट लिखे थे और मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप मॉक टेस्ट आपको रियलाइज़ तो कराता ही है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं आपके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पेपर 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा 100 मार्क्स का, तब तक आपको जितने मॉक टेस्ट लिखने हैं यार आप लिखो, ठीक है। क्योंकि हर कोई बोलता है 1 मॉक टेस्ट काफ़ी है, 2 मॉक टेस्ट काफ़ी हैं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि 100 मार्क्स का पेपर अगर कंप्लीट करना ना तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, जो आपकी स्पीड बढ़ेगी। और 1-2 मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होता भाई, मेरा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि 1-2 मॉक टेस्ट करके ही मेरे मार्क्स तो आ रहे थे बट येट मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा थी। और मैंने सोचा भी नहीं, मैंने कहा ठीक है यार हो तो रहा ही है ना। बट और एंड दी एंड मेरे MCQs रह गए थे, कुछ हुए मेरे 14 मार्क्स के MCQ सही हैं। MCQs आर वेरी लेंदी, मतलब MCQs ईजी थे तो लेंदी भी है। एंड जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर कर रहे होते हैं ना, आपका माइंड जो है वो इतनी स्पीड में भाग रहा होता है, इतनी ज़्यादा स्पीड में भाग रहा होता है। जब MCQs अटैम्प्ट करने आते हैं वो माइंड को आपको एकदम शांत करना होता है, एकदम शांत। एंड वो शांत कैसे ही हो भाई, क्योंकि आपका माइंड इतना ज़्यादा प्रोसेस में भाग रहा होता है। एंड जब हम पहले ही बार में हम MCQs जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं करना, तो वो बहुत धीरे प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल एक कछुए वाली जो चाल होती है वो। मैंने कहा यार एंड में क्या हुआ कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूरा छूट रहा है। जो MCQs हुए मेरे हुए 14 मार्क्स के MCQs मेरे सही हैं एंड बाकी की मेरे गलत हैं। मतलब एक तरह से 15 आधे मार्क्स ही आ रहे हैं मेरे MCQs में। एंड डिस्क्रिप्टिव मेरा हो गया था। एमलमिगेशन की मेरी बैलेंस शीट मैच कर गई थी। कंसोलिडेशन में मेरी एक एडजस्टमेंट गलत हो गई एंड बाकी क्वेश्चन सही रहा मेरा। इंटरनली कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन था एंड उसके साथ कैश फ्लो भी था, वो भी ईजी था, वो भी हो गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रह रहा था तो उसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ये स्टैंड इतना नहीं करके गई थी, बट बहुत पहले कर रखा था, बट टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाई। तो वो याद था मुझे ब्लर और एम्पायरमेंट लॉस का था। लेकिन AS 15 का जो क्वेश्चन आया था, हम हमेशा वो वाला क्वेश्चन करके जाते हैं कि प्लांट एसेट वाला प्लांट एसेट अकाउंट बनाना है तो ऐसे आएगा एक्चुअल गेन एंड लॉस। एंड मैंने वो वाला करा ही नहीं, DOB वाला, लेकिन ये क्या ही आएगा, वो आ गया। बट ठीक है, पेपर ऐसा था कि जिसमें आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, बट अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ है तो। बट मेरे को 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही नहीं था AS 15 का। एंड उसके बाद जो मैंने करा वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। बाकी डिस्क्रिप्टिव MCQs जो मुझे आते थे वो तो मैंने सारे कर दिए। एंड मेरा माइंड जो है वो कम ही नहीं हो रहा था, मतलब भाग रहा था बार बार। एंड मैं उसको शांत करने की कोशिश हो जाए शांत, ताकि मैं MCQs अटेंड करूँ। बट नहीं, एंड में से 5 ही मिनट बचे, मैंने एंड में सारे सी ऑप्शन फिल कर दिए, जिसमें से एक ही सही निकला और ये सारे गलत निकले। इतना टाइम नहीं था यार किसी से पूछ रहा हूँ मैं, मतलब हर किसी का पेपर छोड़ रहा होता है। और आई डोंट नो ये वीडियो आपको कैसे लगेगा कैसे नहीं, बट ये मेरा रिव्यू था एडवांस अकाउंट्स पेपर में कि ईजी था बट लेंदी था, काफ़ी लेंदी था। और अच्छा हुआ इस बार 15 मिनट पहले ही MCQs का पेपर वो देते हैं, वरना एंड मोमेंट वो 2 बजे पेपर देते हैं MCQs करने के लिए। इस बार इन्होंने एक में ही कंबाइन कर दिया, एक में इन्होंने वो कर दिया, कंबाइंड कर दिया कि MCQs पढ़ लो और उसके बाद वो, मतलब 15 मिनट पहले ही दे दिया सब कुछ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है
सब तो ईजी ही था यार, मैं देख रही हूँ तो डिस्क्रिप्टिव ईजी था। एमसीक्यूज में अगर टाइम नहीं लगा मैं एमसीक्यूज भी कर लेती यार। जैन अटेम्प्ट में मेरे साथ ये हुआ था एंड स्टिल इसमें भी। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है ना, तो मॉक टेस्ट दो भाई, जितने दे सकते हो दे। मॉक टेस्ट इसलिए मत दो कि मार्क्स तो आ ही रहे हैं आपके पास। 100 मार्क्स का पेपर भी कंप्लीट होना चाहिए आपका मॉक टेस्ट में, तो आपका टारगेट्स आपके हाई होने चाहिए। बट ठीक है, मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, अब देखो आई विश के एग्जामिनेशन स्कोर हो जाए एंड बाकी जब आएगा तो आएगा रिजल्ट। सीए तो कंटिन्यू करना ही है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा लगा, एंड आई विल इम्प्रूव फॉर श्योर। एंड आप अपने रिव्यूज़ भी बताएं एडवांस अकाउंट्स के पेपर में, कैसा रहा आपका एडवांस अकाउंट पेपर, कैसा लगा, इजी लगा, टफ लगा, क्या छूटा क्या नहीं छूटा। 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया है तो यस, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, बाय बाय।